हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एडू संचार में। आज हम क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है यानी 8.3, उसको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मुश्किल लगती है तो इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं रहने वाला। हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और साथ ही एग्ज़ाम में होने वाली जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये तीन आइडेंटिटी जो आपको दिखाई दे रही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे आया इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि सिर्फ याद नहीं करना, आपको इसको समझना भी है कि आया कैसे है। देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो तो लिखा हुआ है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इन आइडेंटिटी को हमें डिराइव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना ही होगा। यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाते हैं उनका यूज़ करना होगा। और साथ में ये जो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला पार्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और साथ में पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों का यूज करके हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। और वो कैसे आएंगी इसके बारे में मैं आगे अभी बताता हूँ आपको। जो ट्रायंगल बनाया है मैंने साइड में, इसको आपको ध्यान दो तो क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जिसमें B 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले एक चीज़ आप समझो कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो यही होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखो क्या करेंगे, इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पर तीनों आइडेंटिटीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो कैसे आएगा उसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो देखो, जो AC स्क्वायर है यहाँ पे, इसी में इसको इक्वेशन 1 बना लेना है और इक्वेशन 1 में हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर इन ऑल टर्म। AC स्क्वायर यहाँ पे भी AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर BC स्क्वायर यहाँ पे भी आपको AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ था AB स्क्वायर, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AB स्क्वायर, तो इसको भी आपको AC स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये सेम है तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 1। अब देखो BC बाई AC, अगर दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BC बाई AC का होल स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ही AB बाई AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस वाले टर्म को। यहाँ तक आपको क्लियर है? पहले एक चीज़ समझो, देखो जैसे यहाँ पे BC बाई AC आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ तो देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इस थीटा के अकॉर्डिंग, तो BC क्या होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। मैंने आपको बताया ही था कि जस्ट अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे BC बाई AC अगर है तो BC बेस है, तो बेस बाई AC यानी कि हाइपोटेनस, और बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ इसके लिए, थीटा के लिए, तो फिर हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो यानी परपेंडिकुलर होगा AB, इसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है, यानी ये परपेंडिकुलर है, बाई हाइपोटेनस है AC। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अब आपको दिखाऊं तो ये BC बाई AC जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है, और यहाँ पे भी तो सेम चीज़ दिया हुआ है BC बाई AC। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा। वैसे ही अगर AB बाई AC साइन थीटा के इक्वल है तो मैं इसके जगह साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। BC बाई AC की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, BC बाई AC जो आया था वो था कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये AB बाई AC था साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा, और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 1। तो पहली आइडेंटिटी यही थी जो कि मैंने पीछे लिखी हुई थी, इसको हमने इक्वेशन 1 बनाया था।
और इस इक्वेशन 1 में हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम क्या करते हैं, अब ए सी स्क्वायर से ना डिवाइड करके बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो आप अगर इन सारे टर्म में बी सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी बी सी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू इस वाले टर्म में भी आपको बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब आप इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड करो ऐसे, प्लस यहाँ भी ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर और अपॉन बी सी स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब एक और चीज़ समझो, देखो ए बी बाई बी सी, यहाँ से अगर देखें हम फिगर से तो ए बी यानी परपेंडिकुलर है यानी पी, और बी सी की बात करें अगर हम तो बी सी यहाँ पे क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो मैं क्या है यहाँ पे टेन थीटा रख सकता हूँ और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, सेम इस साइड आप ध्यान दो, ये वाला ए सी बाई बी सी, और इस फिगर से आप देखोगे तो ए सी है हाइपोटेनुस, ये रहा, और बी सी है हमारा बेस। तो हाइपोटेनुस बाई बेस क्या होता है, सेक थीटा। तो मैं इसके जगह रख सकता हूँ ए सी बाई बी सी के जगह सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और बीच में इज इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यही थी सेकंड आइडेंटिटी। जो अब देखो हमने क्या किया था, जब फर्स्ट आइडेंटिटी को डिराइव किया था तो इसमें हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, सेकंड के लिए हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। वैसे ही अब थर्ड के लिए अब हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिख लेना आपके डिवाइडिंग बाई ए बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब देखो आपको करना क्या है, ए सी स्क्वायर डिवाइड किससे करना है, ए बी स्क्वायर से, तो ए बी स्क्वायर यहाँ अपॉन में कर दो, फिर वापस इधर बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ वाला जो टर्म है ये है बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तो पहले आप समझो कि बी सी बाई ए बी है क्या, फिगर में देखो तो बी सी है बेस और जो ए बी है वो है परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो मैं इसके जगह रख दूंगा कॉट थीटा, यानी कि स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी बाई ए बी स्क्वायर। तो फिगर से देखो ए सी है हाइपोटेनुअस और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर और स्क्वायर है। ठीक है, तो हाइपोटेनुअस बाई परपेंडिकुलर पहले आप बताओ होता क्या है, हाइपोटेनुअस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आ गया ये थर्ड आइडेंटिटी, यही थी। तो आई होप यहाँ तक आपको तीनों आइडेंटिटी कैसे आ रही हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तीनों आइडेंटिटी अच्छे से आप लर्न कर लो, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और आइडेंटिटी हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको याद होनी चाहिए कि ये कैसे आया। ठीक है, 8.3 जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं उसको हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में जब मैं पुट करूँगा वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझो कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो वेरीफाई कैसे करना है, तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुअस, और कॉस थीटा होता है बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनुअस। तो हम जानते हैं जब भी ऐसा हो तो ये एच और एच कैंसिल हो जाएंगे और फिर क्या बचेगा, पी बाई बी। और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसलिए हम इसको टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपको समझ आ गया कैसे आया। वैसे कॉट के लिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ आप समझ लो, जैसे कि साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को हम 1 अपॉन कॉसेक के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह से कहीं पे कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह हम 1 बाई साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉट थीटा,
और कॉट थीटा को भी आप 1/tan थीटा के इक्वल रख सकते हो। सेम वे से आपको लिखना है कॉस थीटा जो होगा वो 1/sec के इक्वल हो जाएगा, 1/sec थीटा, और sec थीटा जो होगा वो 1/cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि मीनिंग यही है ना कि अगर साइन की वैल्यू मान लो 4/5 है तो कॉसेक होगा 5/4, और जब हम 5/4 को 1/5/4 करेंगे तो वापस 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब कि साइन के इक्वल आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। जब हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें 8.3 में आपको कई बार देखने को मिलेगा कि tan थीटा की जगह हम साइन बाई कॉस पुट कर रहे हैं, cot थीटा की जगह कॉस बाई साइन पुट करेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और वहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो आपको ये चीज़ रिकॉल रहनी चाहिए कि हमने ऐसा पहले किया था। ठीक है, अब हम 8.3 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज है 8.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। इनको हमें कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी साइन ए को भी कॉट के टर्म में करना है, टेन और सेक को भी कॉट में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमें आइडेंटिटी जो सूटेबल आइडेंटिटी होगी उसको हम यूज़ करके यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको करना है साइन ए को कॉट में, सेक ए को भी कॉट में, और टेन ए को भी कॉट में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है ये यही, यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, तो टेन ए जो होता है वो तो रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1/cot ए। ठीक है, और देखो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं, क्योंकि हमें सेक को tan में तो करना नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, tan ए की जगह क्या कर दूँगा, 1/cot ए पुट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें कॉट में करना है इसको। फिर इसको सॉल्व कर देंगे कि एलसीएम लेकर के 1/cot ए का स्क्वायर होगा cot स्क्वायर ए, और फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर ए की। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। देखो ऊपर प्लस में है टर्म, तो हम स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते उसका, तो ऐसे ही लिख देंगे। और नीचे क्या होगा, cot स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या होता है, cot ए। तो सेक ए को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो पहला था tan ए को कन्वर्ट करना वो ये हो गया, और जो सेक ए को करना था वो यहाँ पे हो गया। अब बचा क्या, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो होता नहीं है, बट हम कॉसेक के साथ जानते हैं कि साइन ए का रिलेशन होता है 1/cosec ए। तो अगर हम कॉसेक ए को कन्वर्ट कर दें, आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। तो साइन ए जो होता है वो 1/cosec होता है, 1/cosec ए। तो यहाँ पे हमने cosec ए को cot में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आया है √1 + cot स्क्वायर ए। यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 + cot स्क्वायर ए। तो तीनों हमने कर दिए, जिसको करना था कन्वर्ट हमें, tan को, sec और sin को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 आप एक बार रीड करो, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी हमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, इन सबको हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो देखो एक चीज़ समझो आप, कि कॉस ए जो होता है वो क्या होता है, 1/sec ए। ठीक है, कॉस ए का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक के साथ, तो ये तो कन्वर्ट हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए। सेक स्क्वायर ए -1 होता है, वो होता है tan स्क्वायर ए के इक्वल। tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ये आइडेंटिटी है। स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ तक आपको क्लियर है। कॉट ए जो होता है वो 1/tan a के इक्वल होता है, और tan a को हमने अभी लिखा है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, जो कि यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। तो कॉट ए को भी हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम साइन और कॉसेक की। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन का जो रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए, और उसका स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर ए की। तो अगर हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा जब स्क्वायर हटता है। तो मैं इसको डायरेक्ट अब ऐसे लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और नीचे स्क्वायर था तो रूट हट जाएगा सेक ए होगा। और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कॉसेक ए को हम लिखते हैं 1/साइन। तो इसका हम अपोजिट कर दें तो सेक ए ऊपर हो जाएगा और रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन नीचे आ जाएगा। कॉसेक को हमने कर दिया यहाँ पे सेक में, साइन को भी कर दिया है, और कॉस टेन और कॉट को भी पहले से ही कर दे रखा है हमने। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 अब हम करेंगे, लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर चॉइस। जो फर्स्ट पार्ट है आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। 9 जो है वो कॉमन करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई, और इस पूरे की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 रख देंगे, और 9 1 जा 9। क्या ऑप्शन इसमें है तो बी है, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि इसमें हम कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी में भी स्क्वायर वगैरह नहीं दिया हुआ, और हमने जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी हैं वो स्क्वायर वाली हैं। ठीक है, तो इनको अब हम सॉल्व करेंगे तो इनको कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। टेन को सेक कॉट्स कॉसेक सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा, जो जिसमें कन्वर्ट हो सकता है उसमें। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, और कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन। बाकी जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा के जगह 1/कॉस और कॉसेक के जगह 1/साइन हम यूज करेंगे। तो 1 प्लस टेन को हमें क्या लिखना है साइन बाई कॉस, और सेक को हमें क्या लिखना है 1/कॉस, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट को हमें लिखना है कॉस बाई साइन, माइनस कॉसेक होता है 1/साइन, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई लेना है। यहाँ 1 पे कोई नंबर नहीं दिया डिनोमिनेटर में तो हम 1 1 ले लेते हैं। देखो 1 और कॉस का एलसीएम तो कॉस थीटा ही रहेगा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तीनों में साइन थीटा एलसीएम आएगा, फिर इस वाले टर्म में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ ध्यान दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये वाला टर्म, और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो क्या ये इसको हम कुछ लेट कर सकते हैं? इसको हम मतलब ए की तरह मान लें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये अगर ए है और 1 जो है वो बी है, तो आप ध्यान से देखो तो इस वाले टर्म में ये ए होगा, ए प्लस बी है, और इस वाले में है ए माइनस बी,
और बीच में लगा रखा है मल्टीप्लाई, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रहे ए की जगह पूरा रखना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ए लिया था तो ए स्क्वायर माइनस वन है हमारा बी, तो वन का स्क्वायर अपॉन, अच्छा नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सिंपल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने किया है इस वाले पार्ट का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर था। और फिर यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर है जो कि वन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो था पहले से ही। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो यहाँ वन लिखेंगे प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा टू। एक बार आप पीछे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहीं पे ऑप्शन टू दिख रहा है, ये रहा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट है। इसमें बोला हुआ है कि ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना है। ये भी स्क्वायर वगैरह में नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, यहाँ भी कन्वर्जन करेंगे। सेक ए होता है वन बाई कॉस और टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। ओके, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है और यहाँ है वन माइनस साइन ए। देखो डिनोमिनेटर यहाँ सेम होता है तो ऊपर सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना होता है हम कर देते हैं। तो यहाँ प्लस लगा रखा हुआ था तो प्लस लगाया हुआ है, तो वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और इंटू वन माइनस साइन ए। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन ले लो और मल्टीप्लाई करना है। देखो ऊपर, अब मल्टीप्लाई में तो ऊपर से ऊपर वाले को करते हैं, नीचे से नीचे वाले को करते हैं। ठीक है, तो वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो कि होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे ए की जगह वन दिया हुआ है तो हम ऐसे लिखेंगे वन स्क्वायर माइनस बी के जगह साइन ए, यानी साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। नीचे कॉस ए इंटू वन कॉस ए हो जाएगा। अब ध्यान दो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो है पे पहली वाली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। स्क्वायर कट जाएगा और कॉस ए होगा आंसर इसका। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, तो आप ध्यान से देखो तो थर्ड पार्ट में ये रहा डी ऑप्शन कॉस ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ पार्ट में आपको यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि इसका कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो थी सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन स्क्वायर ए। फिर हम क्या करते हैं, वन बाई कॉस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई लगाकर नीचे वाले टर्म को रेसिप्रोकल किया जाता है, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू वन साइन स्क्वायर ए होता है और कॉस स्क्वायर ए इंटू वन कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि यहीं पे दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर होना है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स थे, चारों हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इसमें आपको करना क्या है, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है। कई बार आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस भी ला सकते हैं हम, कई बार दोनों को सॉल्व करना होता है।
करके लेफ़्ट वाला सॉल्व करके राइट वाला नहीं आ रहा है, तो उस केस में राइट वाले को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो उस तरह से हम LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा सारे क्वेश्चन में नहीं होता, किसी किसी क्वेश्चन में दोनों को सॉल्व करना होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। LHS की बात करें तो LHS दिया हुआ है cosec और cot में, और जो राइट साइड है वो सारे टर्म कॉस में दिए हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन वाला रूल लगाते हैं। तो इसको हम 1/sin लिख सकते हैं, और कॉट को हम cos थीटा बाई साइन थीटा, कॉस होता है ना, cos थीटा बाई साइन थीटा, तो इस पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब एक चीज़ देखो, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे लिख दें साइन थीटा को साइन थीटा, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, होल स्क्वायर था तो मैं सेपरेट दोनों पे स्क्वायर लगा देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे। इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, और हमें आंसर में भी मतलब RHS में भी ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा था। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को भी कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर जो टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, वही मीनिंग है, 1 का स्क्वायर वापस 1 ही होता है। ऐसा इसलिए ताकि हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से एक स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब सेकंड जो पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखो, तो लिखा हुआ है ये कॉस ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन में है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको हमें प्रूफ करना है क्या, 2 सेक ए। तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही दिया हुआ है साइन कॉस में, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 1 प्लस साइन ए, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब ऐसे क्रॉस में करेंगे तो कॉस ए मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए हो जाता है प्लस, और जब ऐसे क्रॉस में आप करोगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, हम 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और फिर क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2ab, और अपॉन में जो नीचे टर्म है उसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से ध्यान दो, तो ये रहा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, दोनों प्लस में है, तो इसको थोड़ा आप अरेंज करके एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दो तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए है, जो कि 2 साइन ए हो जाएगा, और अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पे आइडेंटिटी होती है, की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन, फिर नीचे
ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज और कॉस ए। अब इसमें देखो आप 2 ऊपर कॉमन हो रहा है दोनों टर्म में, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं। 2 से 2 कॉमन होता है 1 बचता है, और 2 साइन ए से 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या साइन ए। नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज कॉस ए। क्या ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या रहने वाला है 2 बाई कॉस। अब देखो 2 बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए क्या होगा 2 सेक ए। क्या यही प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से देखो लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। हिंट में आपको एक चीज़ लिखा हुआ है कि इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करो। तो देखो जो tan थीटा है इसको हम क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर ये वाला जो टर्म है 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। ये मैंने लिख दिया, ये पहला टर्म हो गया, बीच में प्लस लगाया हुआ है। कॉट थीटा ये टर्म दिख रहा है तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे 1 माइनस tan थीटा दिख रहा है, tan को हम क्या लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे साइन बाई कॉस, और ये वाला जो टर्म है इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, और जब क्रॉस करेंगे इस तरह से तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर वापस यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर नीचे यहाँ पे 1 लेकर के फिर डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो फिर क्रॉस करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे इसके बाद, तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, और इस वाले टर्म को ये हमने लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे वाला जो है ये वाला इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगा करके रेसिप्रोकल करना है, जो कि बन जाएगा साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम वे से आपको क्या करना होगा यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये बनेगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और मल्टीप्लाई इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ प्लस दिख रहा है आपको बीच में, तो इसके बाद हमें एलसीएम लेना होगा। देखो ये साइन थीटा तो मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो कॉस थीटा और मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल एक साथ लिख देते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ साइन प्लस है। अगर मैं इस साइन प्लस के जगह माइनस लगा दो, दैट मीन्स कि हमने माइनस कॉमन कर दिया, तो फिर ये बन जाएगा क्या, ऊपर तो सिंपल कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे ये जो साइन थीटा है ये वाला टर्म इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट। अब देखो इसका साइन चेंज होगा, फिर ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस क्यों आया, कॉस का साइन और साइन का पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस प्लस वाले की जगह माइनस कॉमन कर दिया है। ठीक है, तो देखो साइन और कॉस यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में जो सेम होता है एलसीएम में उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद इससे आपको इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा साइन,
और ऊपर स्क्वायर पहले से ही था, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा माइनस, वैसे ही यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस। साइन क्यूब थीटा है और कॉस क्यूब थीटा है, यानी इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज़ करके। होता क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी का यूज़ करते हैं हम। ए के जगह रखना है साइन थीटा, बी के जगह रखना है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में है स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद अपॉन में जो नीचे था वो तो हम ऐसे ही सेम टू सेम रखने वाले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे देखो आप ध्यान से, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना है, तो देखो एक बार हम 1 अपॉन लगा देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बीच में ये जो प्लस का साइन दिख रहा है वो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में वापस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल होकर के 1 आ जाने वाला है। और देखो 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसिक, और 1 बाई सेक क्या होता है, सॉरी 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, और ये पूरा कट के 1 हो गया। तो यही प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को हमें सॉल्व करके लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हिंट में आपको बुक में दिया हुआ है सिंप्लीफाई एलएचएस और आरएचएस। ऐसा क्यों, तो देखो सबसे पहले जब हम एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखो 1 प्लस सेक ए है, सेक ए को हम क्या लिखेंगे, कॉस 1 बाई कॉस ए, और डिनोमिनेटर में भी सेक है तो इसको भी हम लिख देंगे 1 बाई कॉस ए, और यहाँ लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, और फिर ये क्रॉस में जब होगा तो आएगा कॉस ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में फिर वापस 1 बाई, फिर नीचे आ जाएगा 1 बाई कॉस ए, जिससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये बचेगा कॉस ए प्लस 1। ये क्लियर है कैसे हुआ आप। उसके बाद हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अब कॉस ए प्लस 1 जो है ये ना कोई आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं, ना इसमें कोई कन्वर्जन किया जा सकता है, एक ये सिंपलर फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो जो ये सिंपलर फॉर्म आया है ये आरएचएस को भी सॉल्व करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आया है वो आया है 1 प्लस कॉस ए या फिर कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो आरएचएस को भी हमें सॉल्व करके 1 प्लस कॉस ए लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो साइन स्क्वायर ए को भी हमें, नीचे तो कॉस ए है, ये साइन में है तो हम इसको भी कॉस में कर देते हैं। होता क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वही होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो है 1 माइनस कॉस ए उसको हम सेम टू सेम रखने वाले हैं। ऊपर देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। होता क्या है, ए माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, जिससे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस ए यही बचेगा। तो यहाँ देखो आप एलएचएस में भी यही आ रहा था, यानी एलएचएस और आरएचएस इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और कह रहा है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो सबसे पहले ध्यान दो, हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है कॉसेक और कॉट ए वाली। तो यानी यहाँ तो कॉस और साइन में टर्म दिए हुए हैं, तो हमें कन्वर्ट करना होगा कॉसेक और कॉट में सबको। कॉस को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको साइन ए से डिवाइड कर दें, तो फिर कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, यानी कि और देखो यहाँ पे एक टर्म है प्लस का 1, तो अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो सारे टर्म में करना पड़ेगा, यानी 1 में भी करना पड़ेगा, और 1 बाई साइन हो जाता है कॉसेक ए। हम अगर इस पूरे जो भी गिवन है क्वेश्चन, इसमें अगर हम सब सारे टर्म में साइन इसे डिवाइड करते हैं तो ये कॉसेक कॉट वगैरह में चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई साइन ए इन ऑल टर्म्स। फिर क्या लिखेंगे, तो सारे टर्म में साइन से डिवाइड करेंगे ऐसे, माइनस साइन ए, इसमें भी साइन ए से डिवाइड कर दो, फिर प्लस 1 जो है इसमें भी साइन ए से डिवाइड कर दो, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है आपको, यानी कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे आ जाएगा 1। देखो कॉस बाई साइन क्या होता है, वो होता है कॉट ए, माइनस ये कैंसिल होके 1 हो गया, और 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए। सेम वैसे ही नीचे भी आपको लिखना होगा, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए हो गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया है, और माइनस यहाँ पे आ गया है कॉसेक ए। इसके बाद हमें क्या करना है, तो आइडेंटिटी यूज़ करनी है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, मतलब कॉट स्क्वायर ए को हम लेफ़्ट की तरफ ले गए तो जिससे वो माइनस हो गया, यानी हम 1 के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और हम क्या करेंगे, सिर्फ जो न्यूमरेटर में 1 दिया है उसके जगह पुट करेंगे, मतलब मैं कॉट ए और ये जो प्लस कॉसेक ए लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, और माइनस और जो ये 1 दिया हुआ है इसके जगह मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 ये वाली वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। नीचे हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले 1 को कन्वर्ट नहीं करना है, ये इसलिए क्योंकि आप जब इसको ऊपर वाले टर्म को आगे सॉल्व करोगे ना, तो ऊपर ये जो नीचे आ रहा है ये सेम टू सेम ऊपर भी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म आया हुआ है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे स्प्लिट कर सकते हैं। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको सेम टू सेम आप रहने दो। अब एक चीज़ बताओ कि जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मीनिंग तो एक ही है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। अब इस पूरे टर्म से पूरा ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हुआ, तो यानी 1 बचा माइनस, और इसमें ये 2 टर्म थे, 2 ब्रैकेट्स थे, जिसमें ये वाला टर्म तो कॉमन हो चुका है, तो फिर क्या बचेगा, ये बच जाएगा कॉसेक ए। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि उससे पहले माइनस है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो बचा हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर का टर्म जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट को स्प्लिट कर देना है। कौन से ब्रैकेट को, तो इस वाले ब्रैकेट को। यहाँ पे 1 माइनस, देखो माइनस की वजह से ये साइन जो है वो प्लस हो जाएगा जो कॉट ए का है, तो कॉसेक ए तो नेगेटिव ही रहेगा, प्लस कॉट ए बन जाएगा। और नीचे देखो आप, तो क्या मैं ये चीज़ देखूँ नीचे ब्रैकेट वाले को, डिनोमिनेटर में जो टर्म है क्या वो यही है सेम टू सेम, क्योंकि देखो मैं इसकी तरह अरेंज करके लिख देता हूँ। देखो साइन चेंज नहीं करना, जो 1 है वो 1 रहेगा, माइनस कॉसेक ए है तो माइनस कॉसेक ए लिख देता हूँ मैं, कॉट ए पे पॉजिटिव साइन है तो मैं यहाँ पे प्लस कॉट ए लिख देता हूँ। तो ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा,
और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के एक दो टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम 6th पार्ट करने वाले हैं। आप एक बार देख लो, इसमें दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए हमें करना है। तो ये तो रेशनलाइज कर दो आप, आ जाएगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में हमें बनाना होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पहले से ही a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और इसको भी रूट के अंदर ही रखेंगे। तो देखो, अगर सेम हो साइन भी, ऊपर 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है और बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो यानी ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखो, ऊपर हम कुछ नहीं करते, होल स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर रूट से हटा देंगे इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, ऊपर वाले पे रूट अलग से लगा देता हूँ, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लो पहले ऐसे, और डिनोमिनेटर में आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो देखो, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यानी बच क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या मैं कॉस ए को दोनों पे यानी 1 पे भी अलग से लगा दूं और साइन ए पर भी अलग से लगा दूं, तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। देखो, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan ए। हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया, सेक ए प्लस tan ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 का जो 7th पार्ट है, इसको हम करेंगे। आप एक बार पहले 7th पार्ट का क्वेश्चन जो दिया है वो देखो। इसमें इस टर्म को, यानी कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। यानी हमें tan लाने के लिए ऊपर साइन और नीचे कॉस होना चाहिए। यानी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेके आ जाएं, तो यानी वो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ऊपर साइन है, नीचे कॉस है। सबसे पहले आप एक काम करो, साइन को कॉमन कर लो ऊपर से, साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा है, अगर कॉमन होगा तो 1 बचेगा, और साइन क्यूब से साइन थीटा कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, जो 2 है उसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे कॉस कॉमन है, कॉस थीटा। तो देखो, क्यूब से एक कॉस कॉमन हो गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कॉमन किया तो 1 बचा, ठीक है। अब देखो, यहाँ तो साइन बाई कॉस हमें दिख रहा है, मतलब कि अगर ये दोनों टर्म्स कट जाते हैं और 1 आ जाता है तो फिर tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस दिया है, तो हम किसी एक को चेंज कर देते हैं सेम में, तभी हम कट कर सकते हैं उनको। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी होती है। तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा जो ये वाला दिख रहा है, इसी में हमने, इसके जगह पे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, और अपॉन नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आपको करना क्या है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, और ऊपर देखो तो इसको अब हम इस वाले टर्म को जो यहाँ पे है, इसके ब्रैकेट को स्प्लिट करते हैं। क्या होगा, 1 माइनस 2, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और ये माइनस साइन मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कुछ नहीं करना, जो है वही रख देना है। अब एक चीज़ देखो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये अलग कर देते हैं, और न्यूमरेटर में यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 दिख रहा है, ये वाला टर्म 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये इसको हम पहले लिख लेते हैं और माइनस 1 को बाद में, और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है,
तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ का जो एट्थ पार्ट है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ये है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है ये चीज़ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम एक काम करते हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ क्या होगा, साइन ए इसमें ए है और कॉसेक ए बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब हम बात करते हैं इस वाले में, सेकेंड ब्रैकेट में बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अच्छा, प्लस होने की वजह से साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो मैं यहाँ ब्रैकेट अब हटा के सीधा हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। कॉस ए यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, और बी के जगह सेक ए है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2a भी होता है, 2a यानी कि कॉस ए और b यानी कि सेक ए। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखो जो आंसर लाना है वो टेन और कॉट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को कॉट में चेंज कर देंगे। जो आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए के जगह, मतलब इसके जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वैसे ही जो सेक स्क्वायर ए है वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब क्या टर्म बच गया, तो देखो मैंने ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब बचा क्या, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और कॉसेक ए को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई साइन ए। वैसे ही अब ये वाला जो टर्म है जो है 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस ए। कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी ये वाला टर्म आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पे भी 1 है, प्लस ये वाला 1 भी है, इसको भी लिख लिया हमने, और इन दोनों में +2 और +2 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 बार +2 लिख दिया, और बच क्या रहा है, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी सारे नंबर ऐड कर दो, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या यही प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम इसका जो 9th पार्ट है वो करेंगे। अब 9th पार्ट को आप एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या है कि कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेकंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, और हमें लाना क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखो यहाँ पे हिंट में आपको दिया भी है कि LHS और RHS को आप अलग अलग सेपरेट सॉल्व करके दिखाओगे, यानी पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक ए, जिसको हम लिखेंगे 1 बाई साइन ए और माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 ले लिया हमने, ये पहला ब्रैकेट हो गया। ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट को यहाँ लिखता हूँ मैं, सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन ए फिर क्रॉस में करो आप 1 माइनस ऐसे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, और इसमें भी आप एलसीएम ले लो, कॉस ए हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, जो पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, फिर अपॉन साइन ए है वैसे ही लिख दिया, इनटू फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस से एक कॉस भी, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, RHS को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या है, 1 अपॉन, और देखो tan ए और प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। उसके बाद हम 1 अपॉन, और इनमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और उसके बाद क्रॉस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा,
और कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन ये देखो जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वो क्या होता है 1, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 1 और नीचे क्या आया है साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि 1 अपॉन कुछ भी हो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यही आने वाला है साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या ये दोनों सेम टर्म हो गए, तो यानी कि LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट यानी 10th पार्ट हम करने वाले हैं। अगर आप 10th पार्ट को रीड करो, क्या लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको भी आपको टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है, और जो सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी आपको सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को करते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आप जानते हो ये तो आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है वो कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, बट हमें टेन में आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस सेक और कॉसेक को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सेक होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए को 1 से किया तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से किया तो कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस टेन होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, और ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए के इक्वल। अब हम करते हैं इस वाले पार्ट को जो कि दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। मैंने दोनों पे सेपरेट सेपरेट लिख दिया। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ऊपर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 टेन ए, 2 1 जा 2 ही रहेगा। नीचे भी सेम आपको लगाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉट ए। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको कि सेक स्क्वायर ए होता है, तो हम इसके जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख देंगे और 2 टेन ए लिख देंगे, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, और 2 कॉट ए को हम ऐसे ही लिख देंगे। सेक को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, और टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, 2 साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा 2 टेन ए। वैसे ही नीचे भी आपको क्या करना है साइन स्क्वायर ए ले लेना है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे, और 2 कॉट ए, कॉट क्या होगा कॉस ए बाई साइन ए। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा, मतलब यहाँ पे एलसीएम लेके करना है ऊपर, और नीचे भी आपको एलसीएम लेके करना है। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो 1 है तो ये 1 ही रहेगा क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर ए, और ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए होने वाला है। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे भी आप लो एलसीएम, साइन स्क्वायर ए आएगा एलसीएम साइन स्क्वायर ए, और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस ये भी है वही सेम आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये रिवर्स होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने टेन स्क्वायर ए लाना था, जो कि हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही हम करने वाले हैं। अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक एजू संचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जितने भी क्लास की वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं फिर अब हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।